सो गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। तो आज का जो हमारा क्लास होने जा रहा है इंट्रोडक्शन क्लास, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो आज हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन क्लास में प्रोबेबिलिटी है क्या और इसका इतिहास क्या है। तो मेरे प्यारे बंधु, इतिहास के विषय में अगर कहा जाए, तो ऐसा माना जाता है कि प्रायिकता जुआ खेल से उत्पन्न हुआ है। 18वीं शताब्दी में जुआ में हार जीत के बारे में अनुमान लगाने को लेकर यह हुआ। प्रारंभ में जुआरी भाग्य पर विश्वास करते थे। जब ताश के खेल में लगातार हार होने लगी तथा घोड़ा लगातार रेस में हारने लगा, तो उस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ जो हुआ करते थे वह थे पास्कल, फर्माट, गैलीलियो आदि के सामने इस समस्या को रखा गया। गणितज्ञों द्वारा इन समस्याओं को हल करने के क्रम में प्रायिकता सिद्धांत का जन्म हुआ। तो इस सिद्धांत में कुछ कमी थी जिसे सुधारने में निम्नलिखित गणितज्ञों ने अपना योगदान दिया, जिनमें प्रमुख हैं लाप्लासा, बर्नौली, आयलर, गॉस। ये सभी जो है उसमें जो कमी था, पहले वाले सिद्धांत में जो कमी था उसमें इन्होंने सुधार किया। तो प्रायिकता सिद्धांत को तथा अभी जो आधुनिक प्रायिकता हम लोग पढ़ते हैं उसमें प्रायिकता सिद्धांत को समुच्च सिद्धांत पर आधारित एक गणितज्ञ हैं ने समुच्च के सिद्धांत पर इसे प्रायिकता को आधारित किया। अब जहाँ तक इतिहास विषय में तो हम लोग जान गया कि इसका इतिहास क्या है भाई, और इसमें प्रमुख गणितज्ञ जो पहले हुआ करते थे उसमें इन लोगों का क्या योगदान रहा। तो इसमें मुख्य रूप से लाप्लासा, बर्नौली, उसके बाद आपका आता है आयलर और गॉस। इन लोगों ने प्रायिकता के सिद्धांत में जो कमी था उसे दूर किया। अब हम इंट्रोडक्शन की बात अगर करते हैं, इसकी भूमिका के विषय में हम लोग चर्चा अगर करेंगे तो यूँ कहेंगे कि मानव जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। मानव जीवन क्या है? अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। भविष्य के बारे में प्रायः हम अनुमान लगाया करते हैं, जैसे कि ज़्यादा संभावना है कि इस चुनाव में अमुक राजनीतिक दल जीतेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो अधिक संभावना है कि आज धूप होगी, ऐसा अनुमान हम लोग लगाते हैं। तीसरा अगर हम बात करें तो अधिक संभावना है कि आज वर्षा होगी, ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं। चौथा, पेट्रोल की कीमत संभवतः घटेगी, तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच में भारत की जीत की संभावना अधिक है, तो ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं। संदेह है कि इस परीक्षा में राजीव उत्तीर्ण होगा, इसमें ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं। अंकित के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की संभावना 50% है, तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। अतः उपर्युक्त ये सभी जो
उदाहरण है उदाहरण से में संभावना, संभाव्यता, संयोग, संदेह में अनिश्चितता की भावना है। ये जो हम लोगों ने उदाहरण अभी दिया तो उसमें क्या क्या है भाई? तो संभावना है, क्या है? संभावना है, संभाव्यता है, और क्या है भाई? संयोग है, संयोग है, संदेह है। ये सभी में क्या है भाई? अनिश्चितता का भावना है। क्या है? अनिश्चितताओं की क्या आता है? भावना आता है। अतः प्रायिकता एक प्रकार का क्या हुआ भाई? तो ये घटना है। प्रायिकता क्या है? तो एक प्रकार का ये घटना है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। ठीक है भाई, इसको क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। तो भाई प्रायिकता एक प्रकार का घटना है जिसमें घटना दो ही हो सकता है। घटना दो ही हो सकता है, एक संभव घटना हो सकता है, एक असंभव घटना हो सकता है। जिसको हम लोग घटना दो प्रकार का हम लोग कहते हैं। पहला आ गया संभव घटना। संभव घटना जिसको निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना या असंभव घटना। असंभव घटना जिसको हम लोग कहते हैं अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना। तो मेरे प्यारे बंधु, हम यूँ कहें कि प्रोबेबिलिटी एक प्रकार का घटना है जिसमें दो घटना हो सकती है। एक संभव घटना हो सकता है और दूसरा असंभव घटना हो सकता है। अतः प्रोबेबिलिटी का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? अतः प्रोबेबिलिटी का अधिकतम मान 1 होगा। क्योंकि एक इसलिए होगा कि घटना एक ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी का अधिकतम मान कितना होगा? 1 होगा। और न्यूनतम मान 0 होगा, है ना भाई? 0 होगा। यूँ कहें प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी अभिप्रयोगों की का संग्रह कह सकते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी क्या है? अभिप्रयोगों की का संग्रह है। तो इसमें अभिप्रयोग जो भी होता है तो एक प्रकार का ये संग्रह है। इसमें प्रोबेबिलिटी का अधिकतम मान 1 होगा और न्यूनतम मान 0 होगा। ठीक है। इस प्रकार संभव घटना का मान 1 होगा और असंभव घटना का मान 0 होगा। ठीक है भाई। तो भाई इसका मान 0 होगा। तो यूँ कहें प्रोबेबिलिटी का पहला अक्षर P है और इवेंट का पहला अक्षर E है। तो हम यूँ लिख सकते हैं PE बराबर अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना E घटती बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो चलिए भाई, ये तो प्रायिकता से संबंधित अब कुछ हम लोग जानेंगे। प्रायिकता से संबंधित कुछ जो है पद हैं उसके विषय में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? एक प्रकार का घटना है और ये घटना 2 हो सकता है, या संभव घटना हो सकता है और असंभव घटना हो सकता है, जिसको निश्चित घटना या अनिश्चित घटना हो सकता है। अतः प्रोबेबिलिटी का अधिकतम मान कितना होगा? 1 होगा और न्यूनतम मान कितना होगा? 0 होगा। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी से संबंधित
हम लोग कुछ पद का चर्चा कर लेंगे और इसके बाद जो है फिर हम लोग इसका हिसाब देखेंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, इसमें पहला आता है, क्या आता है? एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। एक्समेंट, ये प्रयोग है। तो प्रयोग के विषय में क्या कह सकते हैं? तो वह कार्यकलाप जिससे एक परिभाषित परिणाम की प्राप्ति होती है, जिससे परिभाषित परिणाम की प्राप्ति हो, प्रयोग कहलाता है। इसमें प्रयोग क्या है? वह कार्यकलाप जिससे एक परिभाषित परिणाम की प्राप्ति हो, प्रयोग कहलाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसको यादृच्छिक प्रयोग भी कहा जाता है। यादृच्छिक प्रयोग। तो यह क्या है भाई? तो ऐसा प्रयोग तो जिसके सभी संभावित परिणाम मालूम हो लेकिन वास्तविक परिणाम की भविष्यवाणी अग्रिम रूप से ना की जा सके, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। ठीक है भाई। उसके बाद आइए अभिप्रयोग। अभिप्रयोग क्या है? ट्रायल। अभिप्रयोग क्या है? इसके विषय हम लिखेंगे, यह एक क्रिया है जिससे एक या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। एक या अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक या अधिक परिणाम प्राप्त हैं। ठीक है, तो यह एक ट्रायल क्या है? यह एक क्रिया है जिससे एक या एक से अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। अब आइए भाई दूसरा हम लोग देखें क्या है। तो दूसरा है अनुभविक प्रायिकता। दूसरा क्या है? अनुभविक प्रायिकता।
आनुभविक प्रायिकता, आनुभविक प्रायिकता, जिसको इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। यह अनुभविक एक्सपेरिमेंट क्या, एक इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या है? तो माना कि हम लोग एक प्रयोग करते हैं। माना कि हम लोग एक प्रयोग करते हैं तथा इसमें कुल अभी प्रयोगों, ट्रायल्स की संख्या n है, जिसमें से m अभिप्रयोगों में घटना ही घटित होगी, घटना ही घटित होती है। अतः किसी घटना इवेंट ई के घटने की आनुभविक या इसको प्रायोगिक प्रायिकता इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी निम्न प्रकार से होगा, निम्न प्रकार से परिभाषित की जा सकती है, परिभाषित की जा सकती है। तो देखिए भाई, अतः PE बराबर क्या हो जाएगा? अभी प्रयोगों की संख्या जिसमें घटना ई घटती है बटे अभी प्रयोगों की कुल संख्या। तो भाई हम अनुभाविक प्रायिकता इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या है? हम लोग क्या करते हैं? माना कि हम लोग एक प्रयोग करते हैं जिसमें कुल अभिप्रयोगों ट्रायल्स की संख्या n है तथा इसमें m अभिप्रयोगों की घटना ही घटती है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी PE बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना ही घटती है बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। दूसरे जैसे हम देखिए एक उदाहरण देकर के हम देखते हैं। जैसे एक पासा लीजिए, पासा में
संख्या कितना रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, ये 6 रहता है। ये पासा के ऊपर लिखा हुआ रहता है। क्या रहता है, 1 2 3 4 5। जब पासा को फेंका जाता है तो 1 आने की प्रयोजकता भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ये सभी आ सकती है। ये सभी एक पासे के संभावित परिणाम है। ये एक क्या है, आने के संभावित परिणाम है। तो भाई 1 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता, 3 आने की प्रायिकता, 4 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता और 6 आने की प्रायिकता, ये सभी क्या है, संभावित परिणाम है। लेकिन परिणामों की संख्या कितना है, तो भाई कितना है, 6 है। परिणामों की संख्या कितना है, 6 है। तो इस प्रकार हम P बराबर निकाल सकते हैं। दूसरा, इसमें से दूसरा हमारा क्या निकला कि किसी घटना E के नहीं घटित होने की प्रायिकता बराबर क्या होगा भाई, 1 माइनस P। क्यों भाई, प्रायिकता का मान अधिकतम कितना होता है, 1 होता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं। और नहीं पूछा जाएगा तो 1 में क्या होगा, P को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, आज का जो क्लास था आपका प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन क्लास था। अगला क्लास जो होगा हमारा प्रोबेबिलिटी से संबंधित प्रश्न उत्तर होगा। तो इसी शब्दों के साथ आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया कर हमारा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। फिर अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।